नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जनमेजय ने पूछा, महर्षि, दुरात्मा दुर्योधन, दुशासन आदि ने अपने मंत्रियों की सहायता से कपट द्यूत में पांडवों को जीत लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वैर भाव बढ़ाने के लिए भला बुरा भी कहा। तदनंतर मेरे पूर्वज पांडवों ने इस विपत्ति में पड़कर किस प्रकार अपना समय व्यतीत किया, उनके साथ वन में कौन कौन गए, वे वन में कैसे व्यवहार करते थे, क्या भोजन करते थे और कहाँ रहते थे, वन में उनके 12 वर्ष किस प्रकार व्यतीत हुए, राजकुमारी द्रौपदी ने किस प्रकार वन के दुखों को सहा, आप इन सब बातों का वर्णन करके मेरी उत्कंठा शांत कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जनमेजय, महात्मा पांडव दुरात्मा दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहार से दुखित और क्रोधित होकर अपने अस्त्र शस्त्र और रानी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर से निकल पड़े। वे हस्तिनापुर के वर्धमानपुर के सामने वाले द्वार से निकलकर उत्तर की ओर चले। इंद्रसेन आदि 14 सेवक भी अपनी स्त्रियों के साथ शीघ्रगामी रथों पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चले। जब हस्तिनापुर की जनता को यह ज्ञात हुआ तो उसके दुख का पारावार न रहा। सब लोग शोक से व्याकुल होकर इकट्ठे हुए और निर्भयता के साथ भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण आदि की निंदा करने लगे। वे आपस में कहने लगे, दुरात्मा दुर्योधन शकुनी आदि की सहायता से राज्य करना चाहता है। इसके राज्य में हमारा वंश, प्राचीन सदाचार और घर द्वार भी सुरक्षित रहेंगे, इसकी आशा नहीं है। राजा पापी हो और उसके सहायक भी पापी हो तो भला कुल मर्यादा, आचार, धर्म और अर्थ कैसे रह सकते हैं, और उनके न रहने पर सुख की तो आशा ही क्या हो सकती है। दुर्योधन एक तो अपने गुरुजनों से द्वेष करता है, दूसरे वंश की मर्यादा और अपने सुहृद संबंधियों को भी त्याग चुका है। ऐसे अर्थ लोलुप, घमंडी और क्रूर के शासन में इस संपूर्ण पृथ्वी का सर्वनाश निश्चित है। आओ हम सब वहीं चलकर रहे जहां हमारे प्यारे महात्मा पांडव जाते हैं। वे दयालु, जितेंद्रिय, यशस्वी और धर्मनिष्ठ हैं। जनमेजय, हस्तिनापुर की जनता इस प्रकार आपस में विचार करके वहां से चल पड़ी और पांडवों के पास जाकर बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, पांडवों, आप लोगों का कल्याण हो। आप लोग हमें हस्तिनापुर में दुख भोगने के लिए छोड़कर स्वयं कहां जा रहे हैं? आप लोग जहां जाएंगे हम भी वहीं चलेंगे। जब से हमें यह ज्ञात हुआ है कि दुर्योधन आदि ने बड़ी निर्दयता से कपट द्यूत में हराकर आप लोगों को वनवासी बना दिया है, तब से हम लोग बहुत भयभीत हो गए हैं। हमें ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना उचित नहीं है। हम आपके सेवक, प्रेमी और हितैषी हैं। कहीं दुरात्मा दुर्योधन के कुराज्य में हमारा सर्वनाश न हो जाए। आप जानते ही हैं कि दुष्ट पुरुषों के साथ रहने में क्या क्या हानियां हैं और सत्पुरुषों के साथ रहने में क्या क्या लाभ है। जैसे सुगंधित पुष्पों के संसर्ग से जल, तिल और स्थान सुगंधित हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य भी भले बुरे के संग के अनुसार भला बुरा हो जाता है। दुष्टों के संग से मोह की वृद्धि होती है और सत्पुरुषों के साथ से धर्म की। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि ज्ञानी, वृद्ध, दयालु, शांत, जितेंद्रिय और तपस्वी पुरुषों का ही संग करें। कुलीन, विद्वान एवं धर्मपरायण पुरुषों की सेवा और उनका सत्संग शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़कर है। पापी पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप करने से तथा उनके साथ बैठने से धर्म और सदाचार का नाश हो जाता है और उन्नति के स्थान पर अवनति होती है। नीचों के संग से मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है और सत्पुरुषों के संग से वह उन्नत हो जाती है। पांडवों, जगत के गुप्त से गुप्त और श्रेष्ठ महात्माओं ने मनुष्य के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए जिन गुणों की आवश्यकता बताई है, लोक व्यवहार में जिन वेदोक्त आचरणों की आवश्यकता है, वे सब के सब आप लोगों में विद्यमान है। अतः आप जैसे सत्पुरुषों के साथ ही हम लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। प्रजा की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पूजनीय और आदरणीय ब्राह्मण आदि प्रजाजन, वास्तव में हम लोगों में कोई गुण नहीं है, फिर भी आप लोग स्नेह और दया के वश में होकर हम में गुण देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है।
मैं अपने भाइयों के साथ आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप अपने प्रेम और कृपा से हमारी बात स्वीकार करें। इस समय हस्तिनापुर में पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, हमारी माता कुंती और गांधारी तथा हमारे सभी सगे संबंधी सुहृद निवास कर रहे हैं। जैसे हमारे लिए आप लोग दुखी हो रहे हैं, वैसे ही उनके हृदय में भी बड़ा शोक, बड़ी वेदना है। आप लोग हमारी प्रसन्नता के लिए वहां लौट जाइए और उनका पालन पोषण और देख रेख कीजिए। आप लोग बहुत दूर तक आ गए, अब आगे न चलें। मेरे जो स्वजन संबंधी आप लोगों के पास धरोहर के रूप में रखे हुए हैं, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें। मैं आप लोगों से अपने हृदय की सच्ची बात कह रहा हूं। उन लोगों की रक्षा ही मेरा सबसे बड़ा काम है। आप लोगों के वैसा करने से मुझे बड़ा संतोष होगा और मैं उसे अपना ही सत्कार समझूंगा। जन्मेजय, जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी प्रजा से यह बात कही, उस समय सभी बड़े आर्त स्वर से हाय हाय कर उठे। पांडवों के गुण और स्वभाव आदि का स्मरण करके उनकी आकुलता की सीमा न रही और वे इच्छा न रहने पर भी पांडवों के आग्रह से लौट गए। जब पुरजन लौट गए, तब पांडव रथ पर सवार होकर गंगा तट पर प्रमाण कोटि नामक बहुत बड़े वट वृक्ष के पास गए। उस समय संध्या हो चली थी। वहां उन्होंने हाथ मुंह धोया और केवल जलपान करके ही वह रात बिताई। उस समय बहुत से ब्राह्मण प्रेमवश पांडवों के पास आए। उसमें से कुछ साग्नी थे और कुछ निरग्नि। उन्होंने अपने शिष्यों तथा भाई बंधुओं को भी साथ ले लिया था। वेदों का स्वाध्याय करने वाले उन ब्राह्मणों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर की बड़ी शोभा हो रही थी। संध्या काल की नैसर्गिक शोभा से रमणीय तथा राक्षस पिशाच आदि के संचरण का समय होने से अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाले उस मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित करके वेद मंत्रों के घोष पूर्वक अग्निहोत्र करने के बाद उन ब्राह्मणों में परस्पर संवाद होने लगा। हंस के समान मधुर स्वर में बोलने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुरुकुल रत्न राजा युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए सारी रात उनका मनोरंजन किया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।